दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी, लगभग 15% की तेजी देखी, लेकिन आज उसमें 5% की गिरावट हो गई। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। आप देख सकते हो सेंसेक्स के अंदर करीब 1000 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट देखी और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। तो ऐसे में गिरावट तो हुई, लेकिन इसके बीच में जो सबसे अच्छी गुड न्यूज निकल के ये आई है कि आज सुजलॉन में बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। यानी इस लेवल पे जिस तरह से खरीदारी हो रही है उसका मतलब ये है कि बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव होते ही यहाँ पे सुजलॉन फिर से 2 डिजिट में जा सकता है। वैसे आज यहाँ पे हमने 9.90 की हाई भी देखी। आज 10 क्रॉस करने के पीछे वजह थी कि बाजार में गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई। माहौल पहले से ही इंटरनेशनल रीजन की वजह से बिगड़ा हुआ था, तो गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में तेजी बन सकती है। तो उसके पीछे वजह है कि राइट इशू आने वाला है। अब उसका जो भी नतीजा होगा वो मंडे को मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि संडे को मीटिंग होगी कंपनी की। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो अपडेट क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है सुजलॉन को। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो 58,000 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे आज हमने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी BSE सेंसेक्स में और ये पूरे दिन गिरावट जारी रही, अंत में गिरावट बढ़ी है। और निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 26,500 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 2.66% की गिरावट देखी। तो नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी हमने गिरावट देखी। अब सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 9.75 पर, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 9.60 की थी, तो पॉजिटिव शुरुआत तो की, लेकिन फिर गिरावट हुई। जो लो बना दिन का वो 9 का है और हाई है वो 9.90 का, यानी बिल्कुल 2 डिजिट से थोड़ा सा छूट गया, वरना आज 2 डिजिट हो जाता। और यहाँ पे 9.15 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.69% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में आज भी पूरे बाजार में ये नंबर 1 था। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था। कल बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, बड़ी खबर के हिसाब से 38 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज भी 18 करोड़ का शानदार वॉल्यूम है। और ये समझ सकते हो कि गिरावट के बावजूद भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये आज नंबर 1 बना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी राइट इशू जारी करने जा रही है और ये राइट इशू के लिए कंपनी ने डेट भी फिक्स कर ली है, यानी संडे 25 तारीख को, परसों हमारे सामने ये कंपनी मीटिंग बुलाने जा रही है। इस मीटिंग के मामले में ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से राइट इशू लाया जाए, इसकी क्या प्राइस रखी जाए, और सारा का सारा इसका दारोमदार प्राइस के ऊपर है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ होगी तो अच्छी तेज़ी बन सकती है, अगर प्राइस नीचे हुई तो फिर आप देख सकते हो दबाव भी बन सकता है। और सारा का सारा दारोमदार संडे की मीटिंग के ऊपर है। अब बोर्ड मीटिंग में ये क्या फैसला होता है उसके बाद में आप देख सकते हो कि मंडे को दिशा तय हो सकती है। लेकिन इसके बीच में आज अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है बड़े फंड हाउस की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो टारगेट सेट किया गया ग्रीन एनर्जी के लिए। आप देख सकते हो कि फिलहाल जो 175 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा हुआ है 2022 के लिए, उसमें 66% इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इन 4 राज्यों का ही है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना है। लेकिन कुछ राज्य जो बहुत पिछड़ गए, जिसमें आप देख सकते हो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने उतने टारगेट को अपना अचीव नहीं किया है। आप देख सकते हो कि पिछले 8 महीनों में 22% की जो तेज़ी आई है वो आप देख सकते हो पिछले 8 महीनों में सबसे ज़्यादा है। यानी ये जो लास्ट 8 महीने है इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है इंस्टॉलेशन में। जिस हिसाब से तेज़ी बढ़ रही है तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो सोलर एनर्जी का, जिसमें 89% का इंस्टॉलेशन हो चुका है। लेकिन विंड एनर्जी के मामले में पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। विंड एनर्जी का सिर्फ 7% का ही इंस्टॉलेशन हुआ है और पिछले साल अगर देखें तो ये 10% था। तो इस पिछले साल से मुकाबले भी इस बार विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन कम है। वजह यह भी है कि जो सरकार ने जो इसकी रिजर्व ऑक्शन बिडिंग पॉलिसी लाई थी वो बिल्कुल जम नहीं रही थी किसी को, और इसी वजह से इस पॉलिसी को अब बंद किया जा रहा है। उसकी जगह पे नई पॉलिसी लाई जा रही है। उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। कुछ पॉलिसी में बदलाव भी होगा, कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी और जल्दी ही यहाँ पे टेंडर भी निकाले जाएंगे, बिड लाई जाएगी नई, जिसकी वजह से आने वाले समय में इस सेक्टर में भी तेज़ी आएगी। जो रुका हुआ है विंड एनर्जी सेक्टर, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। अब सरकार इसकी तरफ संजीदगी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे सरकार की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने 19,500 करोड़ रुपीज़ क्लियर कर दिया है, जो इंसेंटिव स्कीम लाई गई है सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। तो पैनल बनाने के लिए उसकी जो अमाउंट है उसको क्लियर किया है। यानी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये जो टारगेट है इसको अचीव करना है। आप देख सकते हो कि सरकार की मंशा है बहुत तरह से क्लियर है। और इसमें आप देख सकते हो कि एक और रिपोर्ट जो निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, वो बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड की है, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑनशोर विंड का जो मार्केट है वो आने वाले 2030 तक करीब
$71,151 US मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जहां पे CAGR के हिसाब से देखें तो 10.38% की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मुख्य पार्टियां हैं जो विंड एनर्जी का काम करी है उसमें टॉप 10 में सुजलॉन एनर्जी का भी नाम शुमार है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है और लगातार जिस तरह से अब बिजनेस बढ़ने लगा है, सुजलॉन एनर्जी भी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसीलिए राइट इशू भी लाने जा रही है। रकम के माध्यम से काम भी आगे बढ़ेगा। कुल मिला के सुजलॉन की तरफ से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया और सरकार की तरफ से तो ऑलरेडी बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है। इनको पिछले दिनों बेल आउट पैकेज भी दिया है। अब यहाँ पे आने वाले समय तेज़ी बनेगी और इसीलिए आप देख सकते हो कि आज जो डील हुई इसमें खरीदारी भी कुछ हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस गिरावट के दौर में भी बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:16 पर बाजार खुलते ही 9.80 की प्राइस से 10,46,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:16 पर 9.70 की प्राइस से 10,22,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:30 पर 9.50 की प्राइस से 10,97,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:41 पर 9.40 की प्राइस से 15,39,000 शेयरों की खरीदारी हुई और फिर 9:42 पर करीब 9.44 की प्राइस से एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई, यानी करीब 86,97,000 शेयर किसी ने खरीदे। बहुत ही बड़ी जम के खरीदारी की किसी बड़े फंड हाउस ने, करीब 1 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे, क्योंकि ये दोनों अगर मिलाए जाए तो ये 1 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। इसका मतलब किसी ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर 9:54 पर फिर से 9.35 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 9.25 की प्राइस से 12,70,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई है। उसके बाद 10:37 पर 9.30 की प्राइस से 14,77,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:14 पर 9.25 की प्राइस से 27,83,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 1:34 पर 9.20 की प्राइस से 18,06,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:35 पर 9.25 की प्राइस से 15,13,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि बिकवाली से ज़्यादा आज खरीदारी ज़्यादा है। और फिर 2:01 पर 9.20 की प्राइस से 15,66,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 2:27 पर 9.05 की प्राइस से 12,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 3:20 पर 9.05 की प्राइस से 13,91,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद फिर उसी समय 3:20 पर 9.10 की प्राइस से 12,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:27 पर 9.15 की प्राइस से 13,69,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है आज जो बिकवाली हुई बड़े फंड हाउस से उससे ज़्यादा आज खरीदारी हुई है, जो आप ये इशारा है कि यहाँ पे फिर से तेज़ी बन सकती है। और ये जो बिकवाली है ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, लेकिन बड़े फंड हाउस ने आज काफ़ी बड़ी खरीदारी की है और एक डील तो बहुत बड़ी है जहाँ पे 86 लाख शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है आने वाले समय में। तो डरने की कोई बात नहीं, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको मैंने समय समय पर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला हुआ है। आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिन में ही 8.5 रुपये की तेजी देखने को मिली, यानी 8.55 की प्राइस थी 21 तारीख को, जो आज हमने 9.90 की तेजी देखी है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक कभी भी एक तरफा ऊपर नहीं जाने वाला। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.78 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.97 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.43 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो फिर 10.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 10.67 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक पहुँच गया स्टॉक तो फिर 11.48 तक जा सकता है, यानी 11.5 तक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, लेकिन बाजार में दबाव बना हुआ है, इस वजह से गिरावट की संभावना बनेगी। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मिड टर्म इन्वेस्टर है, वो अपना समय पे प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।